हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड वन दरोगा एग्जाम 22 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट शिफ्ट से। 22 जुलाई के जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि वन कुसावड़े विंड पार्क ये कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक क्वेश्चन आया था टॉलेंस रिएक्शन से, तो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया कि क्या पूछा गया था, तो टॉलेंस रिएक्शन से एक क्वेश्चन आया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्स ऑलवेज अकर इन। फोर्स कैसा होता है? हमेशा पेयर में होता है फोर्स। आपने न्यूटन की गति का तीसरा नियम पढ़ा होगा जिसका स्टेटमेंट है कि प्रत्येक बल के बराबर और विपरीत दिशा में एक बल सदैव कार्य करता है। तो ये जो बल होता है सदैव कैसा होता है? जोड़े में होता है, पेयर में होता है, कभी भी सिंगल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकांग जो अम्लीय पीएच बेहतर रूप से सक्रिय जल अपघटनीय एंजाइम से समृद्ध हो। ऐसा ऑर्गेनेलिज जिसमें एसिडिक पीएच हो और उसमें बहुत सारा एंजाइम हो, एसिडिक एंजाइम, तो वो कौन सा होता है? लाइसोसोम होता है, सुसाइडल बैग। जो ये एंजाइम होते हैं, एसिडिक एंजाइम होते हैं, यही जो है ऑर्गेनेलिज को पचाने का काम करता है। जितना भी अवशिष्ट पदार्थ हो गया इन सबको पचाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। और किसकी हेल्प से? जो ये एंजाइम होते हैं। और ये एंजाइम कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूल्स के स्टेट में चेंज किसकी वजह से होता है? अगर एक अणु है उसके जो स्टेट में चेंज करना है, जैसे सॉलिड से गैस बनाना है या गैस से लिक्विड बनाना है, तो चेंज करना है, तो हमें कैसे चेंज करेंगे? प्रेशर और टेम्परेचर में बदलाव करके, प्रेशर को बढ़ा के घटा के या फिर टेम्परेचर को बढ़ा के घटाकर, इन दोनों में अगर हम परिवर्तन करेंगे तो उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ट्रिलियन ट्री इनिशिएटिव ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, WEF के द्वारा। WEF के द्वारा 1 ट्रिलियन ट्री इनिशिएटिव शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियो स्टेशनरी भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, ये अर्थ से कितने डिस्टेंस पर इनको स्थापित किया जाता है? तो इनको किया जाता है 36,000 किलोमीटर की दूरी पर इनको स्थापित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए कि एलिमेंट्री कैनाल जो आहार नाल होती है हमारी, उसमें कौन सा मसल पाया जाता है? उसमें कौन सा मसल पाया जाता है? तो स्मूथ मसल पाया जाता है। उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो स्मूथ मसल से मिलके बनी होती है। यानी जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी इच्छा से काम नहीं करते, वहाँ कौन सा होता है? स्मूथ होता है। और जो हमारी इच्छा से काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्ट्राइटेड या फिर स्केलेटन मसल। ओके, तो जो आहार नाली हमारी इच्छा से काम नहीं करता, ये कैसा है? इनवॉलेंट्री है। तो यहाँ पे कैसा मसल होगा? स्मूथ मसल। क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केले की खेती किस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का प्रयोग किया जाता है? केले की खेती में किस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कायिक प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें क्या करते हैं हम, जो केले के जो स्टेम है, तना है, उसको काट के हम जमीन में बो देते हैं। ठीक, तो उसके स्टेम से किया जाता है। ओके, और जो ये स्टेम है इसको क्या बोला जाता है? राइजोन्स या फिर शक्कर बोला जाता है। ओके, शक्कर बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडेंजर्ड स्पीसीज कोकलाज ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जो कोकलाज हो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो देखिए ये कहाँ पाए जाते हैं? दारन घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के दारन घाटी सेंचुरी में पाए जाते हैं ये कोकलाज। ओके, कोकलाज क्या है? एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस प्रकार के ठोसों में प्रवाह करने की प्रवृत्ति होती है? तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को जब हम गर्म करते हैं, जैसे कि रबड़ हो गया, टायर हो गया, तो ये क्या बहने लग जाते हैं। तो प्रवाह करने की प्रकृति किसमें होती है? एमॉर्फस सॉलिड में। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो वुचेरिया के कारण होता है। वुचेरिया के कारण फाइलेरिया होता है। वुचेरिया ये ऑप्शन में भी था, वुचेरिया, तो वुचेरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीड़ तितर ये भी एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है भारत में। तो ये भारत के किस पक्षी विहार में मिलते हैं? तो इसका आंसर मुझे मिल नहीं पाया। जिनको इसका उत्तर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये गुजरात के आसपास ही होगा, जहाँ तक गुजरात में ही हो सकता है चीड़ तितर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुक ऑफ द इंडियन बर्ड ये किसके द्वारा रचित बुक है? तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है डॉक्टर सालिम अली ने। डॉक्टर सालिम अली। देखिए जहाँ पे भी आपको बर्ड से रिलेटेड कोई बुक मिल जाए तो आप सालिम अली के साथ जा सकते हो। सालिम अली आपका आंसर राइट हो सकता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ कंट्रोल कंबशन ऑफ वाटर। अगर हम वाटर का कंट्रोल कंबशन करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इंसिनरेशन। क्या बोलते हैं? इंसिनरेशन बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CWCM यानी कि सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये कहाँ पर है? चेन्नई में है। ओके, CWCM यानी कि सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ये है चेन्नई में। ओके, और एक आ रखा था कि FBTR यानी कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर ये कहाँ पे? कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। तो कल्पक्कम तमिलनाडु में है ये।
ओके नेक्स्ट देखिए किसान कल्याण मिशन, ये किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था यूपी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है ये इनिशिएटिव। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीम बांध, भीम बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भीम बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C2H6O2, इसका नाम पूछा गया था, तो इसका नाम क्या होता है? एथिल ग्लाइकोल। क्या होता है इसका? एथिल ग्लाइकोल इसका नाम होता है C2H6O2 का। ओके नेक्स्ट देखिए कि ओशन वेव्स आर, जो समुद्री जो वेव्स होती है वो कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है, ट्रांसवर्स होती है यानी अनुदैर्ध्य होती है, अनुप्रस्थ होती है। तो ये अनुदैर्ध्य होती है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल होती है। ये जो ओशन वेव होती है, समुद्र से जो वेव्स निकलती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम Cu2O और Cu2S इन दोनों को साथ में गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कॉपर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, यानी कि Cu और SO2 बनेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं हो सकता? तो ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी मैंने आपको करवाया था 55 क्वेश्चन, उसमें से पूछा गया है। डायरेक्ट यही क्वेश्चन है बिल्कुल, और जो ऑप्शन है वो भी यही था, क्ले था, कांच था, प्लास्टिक और जल, यानी कि मिट्टी से नहीं बना सकते, क्ले से नहीं बना सकते, बाकी सबसे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट में कार्बन की 2 परतें अन्य परमाणु से किस बल द्वारा जुड़ी होती है? जो ग्रेफाइट होती है उसमें कार्बन की 2 परतें अन्य परमाणु से किस बल द्वारा जुड़ी होती है? तो जुड़ी होती है वैन डर वाल फोर्स से जुड़ी होती है। और उनके बीच में अगर पूछा जाता है कि उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा आबंध होता है, तब होता है कोवैलेंट, आंसर हमारा कोवैलेंट। पर अगर फोर्स पूछा जाए कि किस फोर्स से जुड़ी होती है, तो होता है वैन डर वाल फोर्स से। ओके नेक्स्ट देखिए कि पैनक्रिया यानी कि जो अग्नाशय होता है उसमें अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? अल्फा सेल से कौन सा होता है? ग्लूकागन सीक्रेट होता है, ग्लूकागन। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले। नेक्स्ट देखिए खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में खीर गंगा नेशनल पार्क। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रीन एल्गी कौन है? इनमें से 4 ऑप्शन थे, उनमें से पूछा गया था कि ग्रीन एल्गी का एग्जांपल कौन है? क्लैडोमोनास जो होता है वो कैसा होता है? ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी का एग्जांपल है क्लैडोमोनास। ओके तो इसका राइट आंसर क्या है? क्लैडोमोनास। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल है? तो ओजोन लेयर से कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ओजोन लेयर के डिप्लीशन से। जो ओजोन लेयर में क्षय हो रहा है उससे रिलेटेड कौन है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा ई वेस्ट कौन प्रोड्यूस करता है? तो नंबर 1 पे कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 4.1 जूल होते हैं 1 कैलोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अदर नेम ऑफ स्लेग लाइम, स्लेग लाइम का दूसरा नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल्टोएज, ये इसकी को क्या बोलते हैं? हम स्लेग लाइम बोलते हैं। ओके यानी बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम ये किसने दिया था? संवेग संरक्षण का नियम दिया था न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने दिया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? 4 ऑप्शन थे, उनमें से बताना था कि कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो कौन है? नॉस्टॉक। जो नॉस्टॉक होता है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एक प्रकार है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि ध्वनि वायु माध्यम में यात्रा प्रारंभ करती है तो इसके द्वारा निम्न वायु दाब के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? तो देखिए क्या कहा जाएगा? रेयरफैक्शन कहेंगे या कंप्रेशन कहेंगे? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से जो ध्वनि ट्रैवल करती है, कंप्रेशन जहाँ पे पास होते हैं मॉलिक्यूल्स, यानी कि यहाँ पे दाब क्या होगा? ज़्यादा होगा, घनत्व ज़्यादा होगा, दाब ज़्यादा होगा और वॉल्यूम कम होगा। और यहाँ अगर दूर दूर है इसके पार्टिकल्स तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन यानी विरलन, ठीक, इसको बोलते हैं संपीडीय हिंदी में जो कंप्रेशन होता है, और जो दूर दूर होते हैं इसको बोलते हैं विरलन। तो इसका आंसर क्या था? विरलन यानी कि रेयरफैक्शन। ओके ऐसे देखते हैं, न्यूमेरिकल पूछा गया था, 2 न्यूमेरिकल पूछे गए थे सीरीज में, प्रतिरोधों का सीरीज क्रम जो होता है। ओके श्रेणी क्रम में 2 न्यूमेरिकल आए थे। तो एक तो ये पूछा गया था 20 ओम और 4 ओम का प्रतिरोध है, इसको अगर हम श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो इनका संयुक्त प्रतिरोध कितना होगा? तो 24 हो जाएगा, जोड़ देते हैं डायरेक्ट। इस टाइप के 2 क्वेश्चन आ रखे थे। ओके नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आ रखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था। ओके एक क्वेश्चन यहाँ से आ रखा था। ओके आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनिज्म होता है? ठीक है, होता कौन सा है? प्रो में देखिए न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इसमें पूछा गया कि होता कौन सा है? तो राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कि HIV वायरस क्या है? HIV वायरस क्या है? एक रेट्रोवायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टीरी डैम किस राज्य में? तो टिहरी डैम कहाँ है? उत्तराखंड में, भागीरथी नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बफर एसिड का पीएच पूछा गया था। तो देखिए बफर एसिड होता क्या? जो बफर एसिड होता है वो वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड बहुत कम होता है। और वीक एसिड कहाँ से कहाँ लाइज करते हैं? यानी कि 5 से लेके 6 इसके बीच में होते हैं। ओके तो ये हो गए बफर एसिड। इसका पीएच कितना था? ऑप्शन में 5 था, तो इसका आंसर क्या हो गया? 5, क्योंकि ये वीक एसिड होते हैं बफर एसिड।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कॉन्वेक्स लेंस से पूछा गया था एक न्यूमेरिकल जिसमें फोकस दूरी 10 दे रखी है और यू दे रखा है, वी बताना है। ओके, तो ये इजी क्वेश्चन है। देखिए 1/f रख दिया इसको और v को हमेशा माइनस लेते हैं 1/-15 और v निकालना है तो v को ऐसे रख देंगे। इसको इधर भेज देते हैं, यानी कि 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो देखिए एलसीएम लिया 30 आ गया, 3 + 2। ओके, इधर आ गया 1/v। इसको जोड़ेंगे तो 5/30 इज इक्वल टू 1/v। इसको पलट देंगे, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/5। इसको काटते हैं 5 × 30 तो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। v की वैल्यू कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि किसी विलेन का pH 0 है तो ये क्या है, तो क्या होगा, हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिड और बेस का टेस्ट पूछा गया था, टेस्ट कैसा होता है। तो एसिड का कैसा होता है, खट्टा होता है, और बेस का कैसा होता है, कड़वा होता है, यानी कि बिटर होता है। ओके, तो ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक एनर्जी का स्रोत पूछा गया था, यानी कन्वेंशनल एनर्जी का स्रोत कौन है इनमें से, तो क्या ऑप्शन में था फायरवुड, जो जलाने वाली लकड़ियाँ होती है, क्या है, परंपरागत स्रोत है एनर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर हार्ट होता है मनुष्य में, तो 4 चैम्बर हार्ट होता है मनुष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 होते हैं। पेंटावेलेंट होता है, पेंटावेलेंट पिछली वीडियो में आपको बता रखा हूँ, टेट्रावेलेंट और पेंटावेलेंट क्या होते हैं एग्जांपल के साथ। तो आर्सेनिक क्या है, एक पेंटावेलेंट, यानी क्या होगा 5 होगा इसके भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, और जितने भारी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सुक्रोज यानी कि चीनी का सूत्र पूछा गया, तो क्या होता है C12H22O11। ओके, ये होता है। ओके, तो पहले शिफ्ट का अगर हम देखें, पहले शिफ्ट जो 22 जुलाई का पहला शिफ्ट था, तो उसमें जो पेपर था बहुत इजी आ रखा था, मतलब और शिफ्टों के कंपैरिजन में तो बहुत इजी पेपर आ रखा था। 22 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट था। ओके, सेकंड शिफ्ट देख लेते। सेकंड शिफ्ट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं मेरे पास, तो आप में से किसी का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था तो वो बचे हुए क्वेश्चन को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए सेकंड शिफ्ट में देखते हैं, जी की मान की खोज किसने की थी, कैपिटल जी, तो ये की थी हेनरी कैवेंडिश ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ मास, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, तो किलोग्राम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मेनियम में अगर बोरोन को मिलाएं तो क्या बनेगा, तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। बोरोन क्या है, टेट्रावेलेंट है, यानी 3 जो इलेक्ट्रॉन इसके जो गड्ढे हैं उसमें भर जाएगा और एक गड्ढा खाली बच जाएगा, और जब गड्ढा खाली बचता है यानी कि होल जो बचता है, होल यानी कि वो क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट देखिए लाइट का 7 कलर में स्प्लिट होना, ठीक है, इसका विभाजन होना 7 कलर में, इसको क्या बोलते हैं, वर्णविक्षेपण बोलते हैं, यानी कि डिस्पर्जन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए जी की यूनिट क्या होती है, कैपिटल जी की, तो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। ओके, ये सब इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क, की रिपीटेड क्वेश्चन है, जो इंडिया का सबसे पहला तैरता हुआ सोलर पार्क कौन सा है, रामागुंडम है। रामागुंडम कहाँ पर है, तमिलनाडु में, रामागुंडम। ओके, नेक्स्ट देखिए NaCO का फुल फॉर्म पूछा गया था, नाको का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए कि यदि हम जिप्सम को 373 केल्विन में गर्म करें तो क्या बनेगा, जब इस टेम्परेचर पे 373 केल्विन पे गर्म करते हैं हम जिप्सम को, देखिए जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2 होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो इसका जो 1/2 मॉलिक्यूल्स ये वाष्पीकृत हो जाता है, तो आधा बचता है, यानी CaSO4.12H2 बनता है, और CaSO4.12H2 क्या होता है, POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल डैम ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पे, सतलुज नदी पे है, और ये है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि RSPM का फुल फॉर्म क्या होता है, RSPM का फुल फॉर्म होता है रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर, ठीक है, रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर ये होता है इसका फुल फॉर्म, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट होता है। ओके, ये तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मेरे पे 11 नहीं आ पाए, ठीक है। यदि इसके अलावा आपको क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।